नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना रिटर्न्स की, क्योंकि बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर कोरोना के जो संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं। एक मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री यूके की है, दूसरा मरीज हाल ही में मुंबई से लौटा है। सभी मामले की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना संक्रमण के कुल 15 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 8 मरीज इंदौर के हैं, 7 अन्य जिले के हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अब लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। तो कोरोना का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर फिर से 4 नए केस सामने आए हैं। इधर इस पूरे मामले को लेकर सीएमएचओ ने ये जानकारी दी है कि मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री है। एक मरीज जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री यूके की है, दूसरा मरीज जो है वो मुंबई से लौटा था। सभी मामले की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। तो इंदौर में कोरोना संक्रमण के कुल 15 मामले सामने आए हैं और 8 मरीज इंदौर के हैं, 7 अन्य जिलों के मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के लोगों से भी अब लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो जागरूक रहें और इसी के साथ ही सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। तो यहाँ पर लोगों को तमाम हिदायतें दी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कोविड की जो है कल 4 केस नए और आए हैं, उसमें से 3 फीमेल है और 1 मेल है। अगर एज ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो एक 53 साल की है, एक 50 साल की है, एक 43 साल की और एक 30 साल की उम्र के। सभी पेशेंट स्टेबल है। वो उनको चूँकि सर्दी, खांसी और बुखार थोड़े सिम्टम्स जैसा लग रहा था, तो उन लोगों ने प्राइवेट जांच कराई है और जांच में उनको कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उनके जो संपर्क में उनमें किसी में भी ऐसे कोविड के कोई लक्षण वगैरह या ऐसा कहीं नहीं लग रहा। और उनको प्रिकॉशनरी तौर पर उनको एडवाइस कर दिया है कि जब भी ऐसा किसी को लगे या कुछ रहे तो बिल्कुल अपनी जांच करवा ले, घबराए नहीं और जांच कराने के बाद अपना ट्रीटमेंट ले लें। तो यहाँ पर भी डॉक्टर्स का यही कहना है कि घबराए नहीं, लेकिन सतर्क रहे और जागरूक रहे। पैनिक होने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना बेहद ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी है। खास तौर पर इंदौर में 4 नए और केसेस सामने आए हैं और इसी के साथ ही अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 पर पहुंच चुकी है। तो इनमें से जो 7 कोरोना संक्रमित हैं वो अन्य जिले के बताए जा रहे हैं, लेकिन 8 मरीज इंदौर के ही हैं। तो आपको बता दें कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस समय कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है और ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सचिन बरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है और कोरोना की अभी वहाँ पर क्या स्थिति? देखिए, अब तक जनवरी से लेकर अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक 15 मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 7 केस बाहर के थे और 8 केस अभी मौजूदा इंदौर में हैं, जिसमें से एक की हिस्ट्री केरल की है और अभी जो लेटेस्ट जो 4 केस जो कल रात से लेकर अभी तक जो सामने आए हैं उसमें एक की हिस्ट्री मुंबई की है और एक की हिस्ट्री यूके की है। और जो उनके आसपास का जो पूरा एरिया है, जो उनके साथ वाले हैं, उन सबकी भी ट्रेसिंग कोरोना स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है, लेकिन उनमें से कोई भी संक्रमित नहीं आया है। तो अभी इतनी जो क्रिटिकल स्टेज की जो स्थिति बोली जाती है वह वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये है कि हल्के फुल्के माइल्ड सिम्टम्स हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम के और बुखार के, तो उसको लेके होम क्वारंटाइन सभी को किया हुआ है और स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से नजर बनाए हुए है। बिल्कुल। और कोरोना की बात करें तो इस नए वेरिएंट को लेकर काफ़ी भ्रम भी है जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर हम मरीजों की स्थिति की बात करें तो किस तरीके का उनका स्वास्थ्य और क्या दिक्कतें उन्हें हो रही हैं? ये सर्दी, खांसी, बुखार के ही सिम्टम्स हैं, लेकिन जिस तरीके के 2020-21 के जो हालात बने थे देश भर में और दुनिया भर में, उस तरीके के हालात वो
वाला वेरिएंट नहीं है। वैक्सीनेट सभी जने हैं लगभग देश में, लेकिन बात करें इंदौर की तो इंदौर में भी करीब 80% वैक्सीनेशन, 90% वैक्सीनेशन हुआ था यहाँ पे भी। तो उसके हिसाब से कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो इंदौर में कोरोना की पिछले अभी कुछ समय पूर्व अभी जैसे मौत हुई थी, तो वह किडनी पेशेंट और हार्ट पेशेंट थी महिला, करीब 70 वर्ष से अधिक उनकी उम्र थी। तो इतना पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि कलेक्टर भी बार बार यही चीज बोल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी वही चीज बोल रहे हैं कि इसको पैनिक बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल चीजें हैं। ये है कि थोड़े से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार अगर इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो आप जांच कराइए। जांच कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आप दवाएं लें और उसको प्रिकॉशंस लें साथ में। और अगर ठीक है, कोरोना बिल्कुल। और पॉजिटिव सचिन, निकलते आप भी हैं, लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।